कोई बात नहीं। Today we will start exercise 20B from question number 27, second part. In this question, first of all, I have to draw the figure. A, B, C, D. This angle is 90. This side is 14. This side is 10. This side is 8. We have to find the area of this figure. Trapezium given है, लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, देखो for each trapezium लिखा है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। अब इसका एरिया फाइंड करना है। देखो पैरेलल साइड्स हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इनटू हाइट, बट हाइट नहीं है हमें, तो यहां से बच्चे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये हाइट है ना, परपेंडिकुलर था यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन थ्रू सी, ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AB। CE AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। प्रूफ, हाँ जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। नहीं समझ आ रहा बच्चे क्या बोल रहे हो? प्रूफ CE परपेंडिकुलर टू AB है, ये 90 ये 90, ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या बन गया? CE नहीं बच्चे, रेक्टेंगल। CE perpendicular to AB, DA also perpendicular to AB, and AE parallel to DC. Good morning. Good morning. Therefore, AECD is a rectangle. रेक्टेंगल बन गई तो बच्चे ये साइड कितनी होगी? इसके इक्वल होगी ना 8। Yes, sir. A is equal to DC is equal to 8 centimeter. Reason, opposite sides of rectangle. ये 8 आ गया। BE आ रहा, BE की लेंथ क्या आ जाएगी फिर? AB माइनस AE ना? Sir, 14 minus 8. हाँ, वेरी गुड। पहले इस फॉर्मेट में लिखना होता है AB माइनस AE, जो वैल्यूज मतलब नेमिंग से, उसके बाद उसकी वैल्यूज फिल करनी है बेटा। 6 सेंटीमीटर आ रहा। अब हम CE कैसे फाइंड करेंगे? CE Sir, CE. Sir, Pythagoras theorem, sir. C स्क्वायर किसके इक्वल? BC स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर सबसे बड़ी साइड होती है, किसके इक्वल? CE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। BE स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो मैंने सीधा लिख दिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब CE, BC 10 है, 10 का स्क्वायर 100, BE 6 है, 6 का स्क्वायर 36। CE बच्चे कितना आ गया? 64 आ गया। स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, ये माइनस करके 64 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर क्या बनेगा? स्क्वायर रूट 8 आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? CE, ये हाइट नहीं है,
क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये, तो दिस इज द Yes. हाइट. तो नाउ area of trapezium ABCD. यस आर्या, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? Area of trapezium का formula हाफ इनटू half into sum of parallel side into height. half has like parallel sides are 14 and 8 and height, oh sorry, 14 and 8 and also height is also 8. 8 centimeter. 14 and 8, parallel sides 14 पूरी की पूरी side और 8 and height is also 8. 2 4 22 into 4, what we get? 88 centimeter. This is the area of trapezium. सर जो ऊपर फिगर है उसमें स्क्वायर ही तो है, वो रेक्टेंगल थोड़ी हुआ। और बाद में स्क्वायर बना है, ऑल स्क्वायर्स आर आल्सो रेक्टेंगल। हमें ये 8 पता था पहले? नहीं सर। फिर बच्चे शौर्य कैसे निकलेगा कि ये स्क्वायर है? हमें तो सिर्फ ये दो साइड्स पता थी, अब सॉरी पैरेलल पता थी, ये इसके पैरेलल, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं सेम लाइन पे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये इसके पैरेलल हो गई और ये इसके पैरेलल होगी। अंडरस्टूड? यस सर। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एक एंगल चाहिए, आप पैरेललोग्राम लिख दे, नहीं रेक्टेंगल लिखना, समझे? ये ले पैरेललोग्राम लिखते, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब तो ठीक है? ओके सर। क्योंकि रेक्टेंगल, हाँ जी बेटा। सर अगर से हम कोई चीज सर जैसे कंस्ट्रक्शन की हमने सर, लेकिन सर उसके बाद भी सर अगर वो ट्रेपीजियम या फिर वो है रेक्टेंगल है सर, वो वैसे ही रहेगा ना? हाँ जी सर मतलब कि ये तो नहीं कि अगर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कि वो फिर अब रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल ही बन चुका है। रेक्टेंगल और ट्रायंगल है, चाहे दोनों का अलग अलग एरिया निकाल ले, दोनों को ऐड कर दे तो भी इसके एरिया के इक्वल आएगा। सीधा ट्रेपीजियम का एरिया लगाना है तो भी सही है, जैसे मैंने लगाया है। ओके सर। ये तो फिगर दो पार्ट में डिवाइड तो हुई है ना, बट पूरे का फाइंड करना है तो पूरी साइड ही यूज की है मैंने, पूरी साइड यूज की है। और यहाँ ट्रेपीजियम ही लिखा है ना, वो तो ट्रेपीजियम ही रहेगा ना बड़ा फिगर। तो इसका बच्चे थर्ड पार्ट, A B C D. This is 10, this is 20 centimeter, this is 16 centimeter, and this is 32 centimeter. यहाँ पे बच्चे एज लाइक हमने जैसे 27 का फर्स्ट पार्ट किया था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। चलो A B C D. This is 10, this is 20, this is 16, and this complete side is 32. कंस्ट्रक्शन बच्चे, यहां से देखो ये लाइन तो इसके पैरेलल ऑलरेडी है ना, ट्रेपीजियम थी, यहां से एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लो। कंस्ट्रक्शन थ्रू सी, ड्रॉ CE parallel to DA and यहां से परपेंडिकुलर बच्चे, M ले लिया मैंने, एंड ड्रॉ
CM perpendicular to AB. प्रूफ बच्चे। अब यहां देखो इतनी लाइन जो मैंने डबल कर दी इसके पैरेलल होगी मनमोहित? यस सर। रीजन? सर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहाँ है? वो तो प्रूव करना है बच्चे हमने। सर ऑपोजिट साइड्स। ए पैरेलल दिस, पूरी लाइन इसके पैरेलल थी, ए भी पैरेलल थी ना, वो गिवन है ट्रेपीजियम। तो इतना पार्ट भी क्या होगा? पैरेलल होगा ना। यहाँ पे रीजन लिखेंगे पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। एंड DA पैरेलल टू CE, DA पैरेलल टू CE। इसका रीजन कंस्ट्रक्शन, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्या बन गया? AECD is a parallelogram। पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये 20 है, ये साइड भी कितनी आ जाएगी? 20। ये 10 है, ये भी 10 आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? AE इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, CE इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रीजन opposite sides of parallelogram, both pair of opposite sides या opposite sides of parallelogram are equal। ये 20 आ गई है। सेम वे से BE फाइंड करेंगे नाउ। AB माइनस AE 32 माइनस 20 कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये साइड भी कितनी आ गई? 12। अब मैं सिर्फ ट्रायंगल अलग से ड्रॉ कर लेता हूं बच्चे, और क्योंकि ट्रायंगल का भी यूज करना है हमें। 10, 16 and 12। इप्सिता, यस सर। अब इसमें क्या करें? मैंने CM फाइंड करना है। व्हाट आई कैन डू? तीनों साइड्स हैं मेरे पास, बट CM नहीं है, हाइट नहीं है, मतलब सर what I हाफ can इंटू do? बेस इंटू हाइट कर देंगे। सर पहले सर इनकी जो तीनों का एरिया है ना सर, सर पहले इनका तीनों का तीनों एरिया? का एरिया हम तीनों मतलब का तीनों एरिया? साइड सर साइड्स साइड्स हैं, हाँ। सर इस साइड्स के एरिया को हम एरिया कैसे सर निकालें? सर साइड्स का हीरोन्स एरिया लॉ। कभी नहीं होता, क्लोज फिगर का एरिया होता है। इप्सिता सॉरी सर। लेट उठी है ना? यस सर। सर पहले मैं उठी थी सर, आपने मैसेज नहीं डाला था, फिर मैं सो गई। अच्छा, मैं तो आप खुद 55 पे उठाऊं। हाँ जी बेटा। सर इन तीनों को सर हम हीरोन्स लॉ से लगा के हाँ सर जी, वेरी गुड। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के सामने रख देंगे। इन ट्रायंगल, उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चे, नाउ इन ट्रायंगल CEB तीनों साइड्स पता हो तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। A10 B16 ले लो, C को 12 ले लो। S A प्लस B प्लस C अपॉन 2, A की लेंथ 10 बच्चे, B की लेंथ 16, C की लेंथ 12 डिवाइडेड बाय 2। 28 प्लस 10 38 अपॉन 2, कट किया 19 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 19। S आ गया। हीरोन्स फॉर्मूला पता है सबको? जब भी तीनों साइड्स गिवन होती हैं, we can calculate its area by using Heron's formula। S आ गया। उसके बाद एरिया फॉर्मूला क्या है? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। इस साइड बच्चे हाफ इंटू बेस 12 इंटू CM कर दूंगा मैं।
क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो वही रहेगा ना, चाहे हीरोन से फाइंड करो चाहे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि हमने सीएम फाइंड करना है, हमें पता नहीं है। यहां से बच्चे क्या आ गया? एस 19 आया था, 19 माइनस 10, 19 माइनस 12, 19 माइनस 6, 16। हाफ इंटू 12 इंटू सीएम बच्चे एक बार ऐसे ही रखो। यहां से 19, 19 माइनस 10, 9, 7, यहां से 3। कुछ भी आई थिंक 9 में से बाहर आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने? नहीं की, ठीक है। सीएम बच्चे यहां से तो ये कट कर दो, 6 आ गया ना, 6 नीचे चला जाएगा, ऊपर से एक 3 बाहर आएगा सिर्फ। क्या बच गया बाकी? 19 इंटू 7 इंटू 3। इसका आंसर रूट में दिया है पीछे, 27 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, सॉरी, इन्होंने डेसिमल में निकाला है। चलो ठीक है, फिर तो हम 3 से 2 आ गया, 7 3 21 इंटू 19, 19 1 19, 38 39, रूट 399 अपॉन 2, जैसे सीएम। ये बच्चे अप्रोक्सीमेट में 20 लिख दूं, बोलो। यस सर। 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, और ये कितना है बच्चे? 399। वैसे 19 पॉइंट ऐसे कर लो, 19.9, निकाल के जरूरत है। तभी तो मैंने सीधा लिख दिया, 19.99 लिख दिया बच्चे मैंने। डेसिमल में करना है डेसिमल में कर लो, 10 लिखना है 10 लिख लो बच्चे। इसको क्या करें? 19.99 अपॉन 2 है, इसको डेसिमल में ही कर लो, क्योंकि डेसिमल में आंसर दिया हुआ है ना। 19.99 ये आ गया बेटा। 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18, 9.99 आ गया अप्रोक्सीमेट। अब एग्जाम में करनी पड़ेगी, हाँ जी, एग्जाम में लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी। रफ में कर लेना बच्चे। ठीक है सर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी। नाउ एरिया ऑफ एबीसीडी, हाफ into sum of parallel sides. Parallel sides are 32 and 20. And height जो आई है बच्चे 9.99 आई है, 9.9 लिख दो, 9.99 लिख दो, एक ही बात है। हाफ इंटू ऐड किया 52 इंटू 9.99, 26, 26 को 9.99 से पीछे आंसर कितना दिया? गलत आ रहा है हमारा आंसर। कितना आएगा? 26 को 9 से करना, ठीक है, सही है बच्चे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 259.65 ही आएगा। 6 6 आ जाए, 6 4 आ जाए, इस टाइप से बच्चे। अंडरस्टूड? यस सर। समझ आया बच्चे ये सम? यस सर। मतलब इसमें क्या किया, फिगर में देख लो एक बार। हमें ये 20 दिया था, ये 32 दिया था, ये 10, ये 16। कंस्ट्रक्शन की पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, पैरेललोग्राम बन गई। सबसे पहले ये 3 लाइनें लिखनी होती हैं पैरेललोग्राम वाली, जब भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, दैट्स व्हाई दिस इज अ पैरेललोग्राम। उसके बाद ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये 10 हो जाएगी, ये 20। पीछे बीई टोटल में से ये माइनस कर दिया, 12 आ गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। अब तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तीनों साइड डिफरेंट है। इस पूरी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हीरोन से, हीरोन्स फॉर्मूला। जब भी तीनों साइड्स गिवन हो, वी कैन कैलकुलेट इट्स एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? तीनों साइड्स का सम अपॉन 2, 19 आ गया। एरिया निकाला इस ट्रायंगल का, रूट एस, ये फॉर्मूला याद रखना,
पहले एस कैसे कैलकुलेट, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर एंड एरिया। सीएम की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास, सीएम आ गया, उसके बाद हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम 27 का लास्ट पार्ट बहुत इजी है उस टाइप का ही, बट उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये हीरोस नहीं लगेगा इसमें, लगाना है हीरोस लगा देना, है बिल्कुल सेम उसी टाइप का। 30 है ये बच्चे, ये 12 है। नेमिंग ए बी सी डी, यहां से एक लाइन वही पैरेलल ई और परपेंडिकुलर एम, टोटल 30 थी, ये 18 आ जाएगी। अब मैं ये पूरा प्रॉपर अपने आप लिखोगे कि दिस पैरेलल टू दिस पैरेलल टू दिस, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ अपने आप करोगे जैसे पिछले सम में किया है। ये साइड 12 आ गई, बी कितना आएगा 30 माइनस 18, ये भी कितना आ जाएगा 12। अब इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल सीईबी की, तो एरिया सीईबी, एक मिनट, कुशागरा ट्रायंगल सीईबी का एरिया। Yes, sir. Sir, Heron's formula. Sir, scalene है तो sir √3/4 into side square. साइड कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर। सीईबी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बीई एंड हाइट इज सीएम, √3/4 इंटू 12 इंटू 12, कट किया 3 आ गया, हाफ बीई 12 है, सीएम फाइंड करना है हमने, 12 3 36 √3, 36 √3। तो यहाँ पे देखो सीधा ही आ गया ना हमारे पास सीएम की वैल्यू। हमें हीरोस लगाते तो थोड़ा लेंथी हो जाता, इसमें सीधा फॉर्मूला लगाया, एरिया आ गया, एरिया को किसके इक्वल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल रख दिया। सीएम तो ऊपर 12 नीचे, 12 3 36, 3 2 6, सीएम की वैल्यू क्या आ गई 6 √3 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ into sum of parallel sides, parallel side 30 and 18, 30 plus 18 and height बच्चे 6 √3। एक काम वो भी कर सकते हैं, पिछले सम में हमने रूट में वैल्यू फाइंड की थी ना, रूट में भी रख सकते हैं आंसर को, हाफ इंटू 48 इंटू 6 √3, ये कट कर दो 3, 8 3 24, 2 12 2 14, 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 की वैल्यू फिल करनी है 1.732, वो फिल कर देना बच्चे, क्योंकि √2 है, √3 की वैल्यूज तो हम याद करेंगे ही ना। आई समझ? Yes, Yes, sir. sir. 28 द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बोर्ड, एक रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 70 सेंटीमीटर। टेकिंग इट्स लेंथ एज x, लेंथ को क्या ले लिया x ले लिया। फाइंड इट्स द विड्थ इन टर्म ऑफ x, ब्रेड्थ है जो, लेंथ को x लिया है, ब्रेड्थ को x की फॉर्म में फाइंड करना है। अन्वेषा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला Sir, 2 into length plus width. 2l plus b, 2 लेंथ है x, ब्रेड्थ। सर एक और चीज गिवन है। एक सेकंड बच्चे, मैं पहले ब्रेड्थ को x की टर्म में तो निकाल लूं, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे करना होता है इप्शिता। नो सर, पहले आप सारा गिवन लिखते हो ना, तो इसलिए बता रही थी। नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड इट्स विड्थ इन टर्म ऑफ x, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया है ना, इफ भी डाला हुआ है, इफ बाद में, है ना? यस सर। ठीक है मोटो। यस सर। 35 x, और सॉरी ब्रेड्थ को x की टर्म में निकालना है ना, ब्रेड्थ x उस साइड चला गया, आ गया,
ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 35 माइनस x आ गई बच्चे हमारे पास। सेंटीमीटर ऐसे ब्रैकेट में डाल के सेंटीमीटर जरूर लिख देना। ओके, Yes, sir. now if the area of rectangular board is 300, now area हमें given है 300, find its dimensions। area length into breadth, length की वैल्यू x, breadth की वैल्यू 35 माइनस x is equal to 300। अन्वेषा क्या करेंगे अभी इस सब में? सर 300 को इस साइड ला देंगे, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज 300। तो इसको उधर ले जाओ बच्चे, एक्स स्क्वायर उस साइड जाके प्लस हो गया, 35x उस साइड जाके माइनस हो गया, 300 अपने प्लेस पे पड़ा था प्लस का, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 300 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें 35 आए, मिडल टर्म स्प्लिट देखो कहीं पे भी आ जाती है ये 20 and 15, 15 into 20। 20 and 15 बेटा दोनों माइनस के होंगे। अब ये कल ही की थी ना हमने इवनिंग में मिडल टर्म स्प्लिट। देखो 300 ये फैक्टर जिनको प्लस करें 35 आए, लास्ट साइन प्लस है, लास्ट साइन से पहले प्लस, तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, किस पे डिपेंड है? इस साइन पे। ये माइनस क्या है तो दोनों माइनस के आगे। फर्स्ट टू में x कॉमन, x माइनस 20, नेक्स्ट टू में बच्चे माइनस 15 कॉमन, x माइनस 20, अलग अलग जीरो की इक्वल कर दो, मतलब x माइनस 20 एक x की वैल्यू 20 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 15 आ जाएगी। सर हाँ सर आपने ये एक्स स्क्वायर माइनस 35x यार स्टेप द्वारा समझा दीजिए एक बार। ये मल्टीप्लाई करना आता है, नहीं सर वो है सर, ये आता सर ऊपर x स्क्वायर को उस साइड ले जा, प्लस का हो जाएगा। 35x उस साइड ले जा, किसका होगा विराज? सर माइनस का हो जाएगा 35x और 300 अपने प्लेस पे पड़ा था, ओके इक्वल टू 0 चाहे इस साइड लिख दे चाहे उस साइड लिख दे, क्योंकि x स्क्वायर को नेगेटिव नहीं करना बच्चे, नहीं तो मिडिल टर्म स्प्लिट बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके दैट्स द रीजन। अब x की वैल्यू यहाँ 20 फिल कर दो, यहाँ बच्चे 35 माइनस 20 करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अंडरस्टूड? समझे? यस सर। मतलब 15 फिल करेंगे तो ये 20 आ जाएगी ब्रेड्थ। बस दोनों आंसर लिखने हैं, मतलब क्या लिखेंगे? इफ लेंथ इज 20 देन ब्रेड्थ 15, इफ लेंथ इज 15 देन ब्रेड्थ इज 20। सर दोनों को जीरो के इक्वल नहीं रखना। रख लिख के, जीरो के इक्वल यहाँ स्पेस नहीं थी, मैंने जीरो के इक्वल रख के किया है बच्चे, तभी तो x की वैल्यू 15 और 20 आई है। Now question number 29th. The area of rectangle is 640 meter square. Rectangle है, उसका एरिया गिवन है हमें, कितना? 640 मीटर स्क्वायर। टेकिंग इट्स लेंथ एज x, लेंथ को x ले लिया, इन टर्म ऑफ x द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, अब एरिया दिया हुआ है 640 मीटर स्क्वायर। अंकित एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ x है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 640। कुशागरा ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 640 minus x. 640 शाबाश, divided by x. मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है कुशागरा? ध्यान से बच्चे, माइनर मिस्टेक्स ना करो, एक छोटी सी मिस्टेक होती है सारा सम गलत हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वहाँ पे सर x m डाला है कि x मीटर? मीटर, एम मीटर से को डिनोट करता है। यस सर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर।
पेरीमीटर कितना दिया है? 104 मीटर दिया है। शौर्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चे? सर 2 into L plus 3। 2 into L plus 104। तेरे को क्या दिक्कत थी आज? सर मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाता सर कभी भी। कैसे? 7 बजे तो सर पहले होती थी तो उठ जाता था, कभी कभार। अब तो बहुत। अब उठ तो गया आज भी तो। यस रात सर, को आप जल्दी सोया क्लास कर। लेते हो तो उठना पड़ता है। रात को जल्दी सोया कर, ठीक है? रात यस को 11:30 12 बजे तक जागता रहता है। सर। हाँ जी, यहाँ देखो बच्चे क्या किया। लेंथ की वैल्यू x है, ब्रेड्थ की वैल्यू हमने फाइंड की थी 640 अपॉन x। जो 2 मल्टीप्लाई था वो उसके नीचे चला गया 104 के, 52 आ गया कट करके। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 1 एंड x का एलसीएम x आ गया। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? x आ जाए x इंटू x स्क्वायर। x को किससे मल्टीप्लाई करूं? x आ जाए 1 इंटू 640 52 बच्चे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 52x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 640। x स्क्वायर 52x इस साइड आके माइनस हो गया, प्लस 640 इज इक्वल टू 0। अब 640 के फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो 52 आए, क्या बनेंगे? 32 एंड 20। 32 एंड 20 प्लस 640। फाइंड क्या करना है? डिमेंशन ही फाइंड करनी है ना हमने। हाँ जी बेटा, डिमेंशन ही करनी है। इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टू लास्ट टू, x कॉमन x माइनस 32, माइनस 20 कॉमन x माइनस 32, x माइनस 32, x माइनस 20, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल कर दो। x माइनस 32 भी बच्चे जीरो के इक्वल, x माइनस 20 भी जीरो के इक्वल। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 32 आ गई। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ गई। मतलब वही सेम चीज। नाउ इफ लेंथ, मतलब इफ लेंथ x इज इक्वल टू 32, देन ब्रेड्थ 640 अपॉन 32 कट किया 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इफ लेंथ इज 20, देन ब्रेड्थ इज 640 अपॉन 20, 32 आ जाएगी। अंडरस्टूड? सर हमने सर मीटर में नहीं निकाला। सॉरी यार, सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर आएगा। सर वैसे हम एक का भी निकाल सकते हैं कैसे? सर, केवल हम 32 का भी निकाल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे मर्जी कर, तेरी मर्जी है, ठीक है? सर एक्चुअल में स्टार्टिंग में उन्होंने एरिया दिया था और लेंथ दी थी, लेंथ x दी थी, ब्रेड्थ को x की टर्म में बोला था, समझे? यस सर। पेरीमीटर बाद में दिया है, तो इस यहां से पहले फाइंड करेंगे हम। 30th सम, क्वेश्चन नंबर 30। The length of rectangle is twice the side of square। एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। क्या लिखा है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर। एक्स साइड ले लें हम स्क्वायर की, तो लेंथ कितनी होगी दिवांशु? रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? ट्वाइस है साइड ऑफ स्क्वायर से, तो लेंथ कितनी होगी दिवांशु रेक्टेंगल की? 2x। 2x। वेरी गुड। Its width is 6 सेंटीमीटर greater than the side of square। तो दिवांशु ब्रेड्थ भी बता दे बच्चे, कितनी आएगी? x प्लस 6 आएगी ना? yes sir। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। आगे के लिए क्या लिखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल? 3 टाइम्स 3 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये दिया हुआ है ना Yes, sir. दिवांशु? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला So length into breadth. 3, एरिया ऑफ स्क्वायर का Side square. साइड स्क्वायर। एक बार मैंने फॉर्मूलाज लिख दी। लेंथ की वैल्यू 2x इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू x प्लस 6, 3 साइड x x स्क्वायर। 2x को x से किया 2x स्क्वायर, 2x को 6 से किया 12x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसको इस साइड ले आओ, चाहे इन दोनों को उस साइड ले जाओ, तुम्हारे पे डिपेंड है। 3x स्क्वायर को मैं इस साइड ले आया, 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 12x ना। Divanshu, what is common between these two? So x What is left? minus x plus 12. Minus 12. Oh, sorry, plus 12. ठीक है। अब देखो this into this, either this or this. x 0 minus x plus 12 0. Minus x is equal to minus 12. माइनस से माइनस कट हो गया, x की वैल्यू 12 आ गई। ये क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों होगा? यहाँ फिल करेंगे तो लेंथ की वैल्यू 0 सेंटीमीटर आ जाएगी। 0 सेंटीमीटर हो सकती है लेंथ? नहीं No, हो sir. सकती ना। यस सर। sir. Find the dimensions of each. x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2x था बच्चे, ब्रेड्थ x प्लस 6 था। यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो। 2 इंटू 12 24 आ जाएगा, 12 प्लस 6 18 आ जाएगा। लेंथ एंड ब्रेड्थ आ गई। एंड साइड ऑफ स्क्वायर x थी वो 12 आई चुकी है हमारे पास। ये आगे बच्चे हमारे पास डायमेंशंस। यस सर। हाँ जी बेटा। सर ऊपर से जहाँ पे आपने वो लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, सर वहाँ हाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द मिडिल टर्म कर सकते थे। बच्चे कांस्टेंट टर्म ही नहीं है, टर्म ही 2 है तो मिडिल टर्म कैसे होगी? राइट टर्म्स ऐड होंगी ना, यस नहीं होंगी तो 2 ही टर्म्स है ना, तो मिडिल टर्म तो हो ही नहीं सकती इसमें। फैक्टराइजेशन का पहला रूल कॉमन है दोनों में, ले लिया बस। 2 फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल कर दिया। ओके सर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। आज खत्म करेंगे इसको। ABCD is a square. ABCD is a square. Each side 12. 12, 12, 12, 12. P is a point on BC such that area of triangle ABP. P इस पे कोई पॉइंट है, ये टोटल साइड 12 थी, BC पे कोई पॉइंट P है such that area of triangle ABP ये वाली ट्रायंगल बनी ना नीचे वाली। रेशो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APCD ऊपर का एरिया किसके इक्वल? 1:5। हमें देखो ये क्या दिया है, P है बच्चे, ये 1/5 दिया है। CP की लेंथ फाइंड करनी है। CP को x लेने बच्चे, धैर्या BP कितना आएगा? सर बीपी हाफ हो जाएगा। क्यों? मिड 6 पॉइंट दिया आएगा। है, मिड पॉइंट दिया है बेटा। नो सर। तेरे पास 100 रुपीज हैं, तो शॉप पे गई, 20 का कोई सामान खरीदा, दुकानदार तेरे को कितने पैसे वापस करेगा? सर 80। ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी BC की? सर 12 सेंटीमीटर। ये कितना है? सर x x है। तो ये कितना बच गया?
12 minus x. समझे? Yes, sir. स्क्वायर का ईच एंगल 90 होता है, तो एरिया एबीपी देखो बच्चे, ये एंगल 90, ये एंगल 90, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल थी ना एबीपी, बेस 12, हाइट 12 माइनस एक्स अपॉन एरिया ऑफ एपीसीडी. यस दीक्षिता, Yes, sir. हाफ एरिया ऑफ एपीसीडी क्या आएगा, हाफ इंटू Sir, sum of parallel sides. 12 प्लस एक्स Yes, sir. इंटू Sir, हाइट. into height. Yes, हाइट sir. कितनी आएगी? Sir, sir, x. No, sir. 12. Sir, x इधर बन सकते हो. Sorry, sir. ये देख बच्चे, ये Sir, ट्रेपीजियम है ना, गलती हो गई. ट्रेपीजियम है ना, ये Yes, पैरेलल sir. साइड्स हैं उसकी, जो Yes, डार्क sir. कर दी मैंने, और ये परपेंडिकुलर नहीं है इस पे या इस पे, तो ये हाइट नहीं होगी. Yes, sir. गलती से वो वाला देख लिया. तो गलतियां बहुत करने लग गई आजकल. Sorry, sir. 12 से 12 कैंसिल, मतलब क्या बच गया हमारे पास, 12 माइनस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स बच गया 1/5. देखो हमने कुछ भी नहीं किया, जो चीज हमें दी थी मैंने वो लिख दी, ये दी हुई थी वो लिख दी, रेशो का मतलब अपॉन. उसके बाद सीपी फाइंड करने के लिए बोला था, उसको मैंने एक्स ले लिया था. ये पिछली लाइन कितनी रहेगी, 12 माइनस एक्स. एबीपी ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो लगाया. ट्रेपीजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, वो लगा दिया. 12 से 12, हाफ से हाफ, ये आ गया. अब इसमें बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से करेंगे 60 माइनस 5x, 1 से करेंगे 12 प्लस एक्स, माइनस 5x अपनी प्लेस पे, x इस साइड आके माइनस हो गया, 12 60 उस साइड जाके माइनस हो गया. माइनस 6x किसके इक्वल आ गया, माइनस 48 के, माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई, 48/6, 8 आ गई. फाइंड करने के लिए क्या बोला था उन्होंने, फाइंड द लेंथ CP, therefore CP is equal to x is equal to 8 सेंटीमीटर. आ गया आंसर. Excuse me, sir. हाँ जी, सर मेरे को ये क्वेश्चन ना सर फिगर से ही समझ में नहीं आया सर. स्क्वायर है ये. यस सर. ईच एंगल कितना होता है स्क्वायर का, 90. 90. कहते हैं इस साइड पे BC पे कोई पॉइंट P है, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे मिड में से ले लिया, पर मिड पॉइंट नहीं लेना उसको, ठीक है. यस सर. कहते हैं एरिया ABP, ये ट्रायंगल बन गई ना नीचे वाली, यस सर. उसका एरिया जो ऊपर ट्रेपीजियम बन गई है उसके 1 इज इक्वल टू 1/5 है रेशियो उनकी. ओके सर. ठीक है. एरिया एबीपी का फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना. यस सर. हाफ बेस 12 हो गया, हाइट ये होगी, AB इंटू बीपी हुआ ना. यस सर. APCD ट्रेपीजियम है, एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनटू हाइट. वो लगाया. उसके बाद तो कैलकुलेशन ही की है बेटा. नो सर, मुझे ना इसका फिगर वाला पार्ट समझ में नहीं आता सर, अब आ गया. तंग करती है तू, और कुछ नहीं. सर इसीलिए तो पता नहीं लग रहा था हाइट बतानी है क्या एक्स बताना है. चलो कोई बात, रोना नहीं है. सर मैं रो नहीं रही. A rectangular plot of land measures 45 by 30. A boundary wall of height 2.4 centimeter is built all around the plot at a distance of 1 meter from the plot. प्लॉट से 1 मीटर दूर बाउंड्री बना दी ऐसे, ऑल अराउंड फ्रॉम द प्लॉट बोला है ना, ये प्लॉट की बाउंड्री थी. रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 45 by 30, a boundary wall of height 2.4 is built all around the plot at a distance of 1 meter. Find the area of the inner surface of the boundary wall. Find the area of inner surface area of the
बाउंड्री वॉल। बच्चे ये ना एक्चुअल में प्रॉब्लम इसमें ये है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सम आ गया ये। एक सेकेंड, बाउंड्री वॉल, यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई 2.5 मीटर, हाइट उसकी 2.5 मीटर है। इनर सरफेस ऑफ द बाउंड्री वॉल, इनर सरफेस एरिया, इसको छोड़ दो बेटा एक बार, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा कि इन्होंने सरफेस एरिया क्यों पूछ लिया, बाद में करते हैं, कंफ्यूजन है मुझको इसमें, ठीक है, देखना पड़ेगा मुझे। 33rd बच्चे, धैर्य, a wire when bent in the form of square, स्क्वायर की फॉर्म में होता है तो इनक्लोजेस एन एरिया, कितना एरिया इनक्लोज करता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लार्जेस्ट एरिया इनक्लोज्ड बाय द सेम वायर when it bent into the form of equilateral triangle। मैं नहीं करवाऊंगा ये सब, पहले आ चुका है ये। A rectangle whose adjacent side differ by 4, याद आ गया वायर वाला सम? सर सेम 26th क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, हाँ वहां 484, वहां पे ब्रेड्थ जैसे सेकंड पार्ट में था ना, ब्रेड्थ दी हुई थी, इसमें सेकंड पार्ट में क्या है, ए रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स, इसको रेक्टेंगल की साइड्स को एबीसीडी लिख दिया, मतलब एडजेसेंट साइड्स का मतलब इनका डिफरेंस AB माइनस BC गिवन है हमें 6, यहां से BC को x ले लो, AB माइनस x हो जाएगा 6, AB की लेंथ कितनी आ जाएगी 6 प्लस x आ जाएगी, ठीक है दारिया? यस सर। कर लोगे ये? 4 दिया हुआ है क्या सॉरी differ by 4 सॉरी 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 सिर्फ कहां से ले लिया मैंने, ओके। यहाँ बच्चे एरिया ए स्क्वायर, ए वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी, पेरीमीटर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सर इसका साइड आ जाएगा, वायर लेंथ की वायर आ जाएगी, इसका पेरीमीटर होगा, लेंथ ऑफ वायर आ जाएगी, किसके इक्वल रख देंगे, T इंटू S ले लो इसकी साइड को, 3S के, क्योंकि ए साइड ले चुका हूं मैं, और इक्विलेटरल 3S के इक्वल रख देंगे जो इसका पेरीमीटर आएगा, यस सर। साइड आ जाएगी, फिर एरिया Yes. 3/4 साइड स्क्वायर। वैसे सेम यहाँ पे बच्चे पेरीमीटर जो इसका पेरीमीटर है उसके इक्वल रखेंगे, यस तो सर। x की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ब्रेड्थ आ जाएगी, यस कर लोगे? यस सर। यस सर कर लीजिए, डिट्टो कॉपी है। डिट्टो कॉपी है, डिट्टो तो Yes. नहीं है, एरिया डिफरेंट दिया है, डिट्टो तो होता है एरिया भी वही दिया होता। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज y सेंटीमीटर स्क्वायर, पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है हमें कितना y सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड इट्स हाइट इज h, हाइट कितनी दी है, h दी है। द बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम इज x, एक और पैरेललोग्राम बना लो, उसका बेस x है, सॉरी the base of another parallelogram is x centimeter more than the base of first parallelogram, फर्स्ट पैरेललोग्राम का बेस x ले लो, नहीं x नहीं लेना, बेस ऑफ अनदर पैरेललोग्राम इज x सेंटीमीटर मोर देन द साइड बेस ऑफ फर्स्ट पैरेललोग्राम। बेस को बच्चे हम सर P Z x आया हुआ है ना, सर P ले लो, p ले लिया, तो ये another base of another parallelogram is x centimeter more than the base of first, x plus p हो जाएगा इसका Yes. बेस दूसरे पैरेललोग्राम का,
एंड इट्स एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के एरिया से ट्वाइस है। इसको PQRS ले लेते हैं बच्चे, पैरेललोग्राम। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका y गिवन है, तो इसका एरिया क्या दिया है, ट्वाइस। इसका एरिया 2y हो जाएगा ना। यस और नो? यस सर। 2y सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, फाइंड इन टर्म ऑफ YHX द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइट, और इसकी हाइट फाइंड करनी है सेकंड पैरेललोग्राम की। SM ले लिया मैंने। अब एरिया आ चुका है ना इसका, Yes. यस और नो? Yes, sir. यहां से ना एक काम करना पड़ेगा, पहले देख लो फिर से। एरिया और पैरेललोग्राम ABCD हमें दिया हुआ है, कितना y दिया है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट होता है y। हाइट h ही गिवन है हमें, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन h आएगी ना। यहाँ p नहीं लेना था, y अपॉन h लेना था। ओके, इस पैरेललोग्राम का बेस y अपॉन h लेंगे। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS ट्वाइस दिया है पहले वाले का, 2y, सेम बेस इनटू PQ इनटू SM इज 2y। तो यहाँ पे बच्चे x मीटर मोर था, y अपॉन h प्लस x आएगा। इसका बेस क्या आ जाएगा, x मीटर मोर था ना इसके बेस से, इसका बेस y प्लस y अपॉन h आया है, तो इसका क्या आएगा, y अपॉन h प्लस x इंटू SM। SM हमने फाइंड करना है, 2y के इक्वल। यहां से SM की वैल्यू निकालो, 2y, यहाँ पहले एलसीएम लेना था, चलो इसका एलसीएम ही ले लो पहले। यहाँ पे y प्लस hx, SM फाइंड करना है, 2y, y ऊपर चला गया, y प्लस hx नीचे आ गया, मतलब 2y स्क्वायर अपॉन y प्लस hx आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने? यस सर। सर y प्लस h अपॉन x का तो एलसीएम से h आएगा ना। ओहो, ठीक है, 2yh आएगा, ठीक है, अंडरस्टूड? सर वो दिए ही नहीं थे, वेरिएबल ही थे। हाँ हाँ, सर फिर वो वाला जो हमने x और p लिया था सर, वो वाला हमने बिल्कुल ही नहीं लेना ना। ना, यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चे, ये रहने दो, ठीक है। चलो बच्चे, दो सम तुमको ट्राई करना अभी, ओके ठीक है, मुझे छोड़ने जाना है। ओके ओके बेटा।